चलिए स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, ये कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन हो जाएगा। बात नहीं है कार्बनिक रसायन, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका 10th में थोड़ा बहुत दिया गया है इससे रिलेटेड जानकारी। 11th में भी, 11th में पूरा आपका 12th चैप्टर है और 12th के लिए 11th के लिए 12th चैप्टर है और 12th के लिए पूरी बेसिक है। अगर नहीं जानेंगे उसके बाद आपका जो यूनिट सेकेंड आएगा उसमें जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, समझ रहे ना। तो अगर 10th वाले बच्चे अगर इसको एक बार पढ़ जाए तो उसके लिए पूरे आसान, पूरा का पूरा कार्बनिक रसायन पूरा ईजी हो जाता है। 11th वाले में लिए ठीक हो जाएगा, नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 12th में आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा इस चीज़ को। चलेगा कार्बनिक रसायन, देखिए इसमें रसायन लिखा हो क्या, और तो क्या होता है रसायन, देखिए इसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, बोलना नहीं एकदम, एक बार सुनिए और लिखिए एकदम कंप्लीट तरीके से, ठीक है ना। 2 बार मैं बोलूंगा, आराम से बोलूंगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो बात रही कार्बन हाइड्रोकार्बन की, तो अगर कार्बन से कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन की जगह पे कोई अन्य मेरा तत्व जुड़ जाए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन फैमिली के ग्रुप हो गए, मतलब क्या, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, अगर ये सब अगर जुड़ जाए तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कार्बन का व्युत्पन्न, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन की, क्या, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। और कार्बन के साथ कोई अन्य तत्व जुड़ जाए, ऑक्सीजन वगैरह जुड़ जाता है और जो नए एक यौगिक का निर्माण होता है वो उसका व्युत्पन्न कहलाएगा। अगर वही हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन कहता है। फिर नीचे से लिखेगा तथा, एक मिनट ऐसे लिखे, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर जो यौगिक कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो नीचे समीकरण बना लिए, जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए फिजिक्स अगर पढ़ते हैं आप, अगर मैथ पढ़ते, मैथ में तो नहीं, लेकिन फिजिक्स में मैथ में कुछ लैंग्वेज चेंज हो गई, लेकिन जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले अगर बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड में, कोई इसमें अलग अलग टाइप्स के नहीं, इसका लैंग्वेज कुछ और हो जाएगा, इसका लैंग्वेज कुछ, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता है। बस यही है कि जो हाइड्रोकार्बन आप हिंदी में लिख रहे हैं वही क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन जो आप करेंगे इंग्लिश में कर देंगे, बस बात खत्म।
इसी को एकदम सेम टू सेम हिंदी में लिख देना हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन यही सबसे अच्छी, ये सबसे बेस्ट होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी और किससे, मैथ से। मैथ में कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जिसके मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इंटर कर रहे हैं, इंटर के बाद अगर कुछ पेपर वगैरह जा रहे हैं देने, तो जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो कुछ वहाँ पे ऐसा दिखाई देगा जो कि आप दूर भागते हैं। जैसे कि सारे के सारे किस में हो जाएंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे, समथिंग कुछ वर्ड ऐसे कि इंग्लिश में दिखाई देगा जिससे आप भागते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में तो वही रहेगा, जब इंग्लिश पढ़ने आएगी तो समझ जाएंगे, नहीं तो हाइड्रोकार्बन लिखा है जो कि मैंने पढ़ रखा है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये सबसे बेस्ट होता है। इसको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, इसमें डबल मेहनत नहीं की जाती है। डबल मेहनत फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया जाता है, फिजिक्स और मैथ में, इसमें आसान होता है। बस एक बार अगर ध्यान से आप पढ़ लें तो बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बनता है। नीचे से लिखिएगा, सर ये बन गया, समीकरण हो गया। नीचे से लिखिएगा, तथा यदि हाइड्रोजन को हटाकर अन्य तत्व जोड़ दें तो वह उसका व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे क्या चीज, मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की जगह पर मैं क्या कर दूँ, मैंने बोला मान लो ऑक्सीजन लगा दूँ, नाइट्रोजन लगा दूँ, है ना। और क्या, हाइड्रोजन फैमिली, एक्स से दिखाते हैं हाइड्रोजन फैमिली को। क्या चीज़ होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन वगैरह, है ना। अगर इनको हम ऐड कर दें तो जो मेरा समीकरण यहाँ बन के आएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न कहलाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। बना जाइए इसको, समीकरण को लिख चाहिए। नीचे से लिखेगा यह हो गया ये। देखिए यह मुख्य रूप से सहसंयोजी यौगिक होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है। सहसंयोजी यौगिक मैंने बताया था, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ाया ना, बोलिए। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, 11th वाले पढ़ाया था ना। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं पढ़ाया गया था, बस दो चीज, आयनिक बॉन्ड पढ़ाया गया था और किसको पढ़ाया गया था, कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड में बताया जाता है कि क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। एक ये क्या करते हैं, ये आयन से नहीं जुड़ते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड के रूप में जुड़ते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था यहाँ पे, तो नीचे से लिखे हो गया ये ना। सहसंयोजी यौगिक होते हैं या होता है कुछ भी, नीचे से लिखेगा। हेडिंग का लिए कार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व, मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व
क्या क्या होगा, इसको मिटा देना। इधर लिखेगा एलिमेंट्स, तत्व, इधर आगे बढ़ जाएगा ना, इधर आगे बढ़ जाए सामने दिखाई देगा, नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं दिखाई जल्दी नहीं उतर पाएगा, हटना पड़ेगा मैं बार बार। आज खाली तो यही है ना, आगे बढ़ने से फिर और उसका ना जाओ ना, चलिए इधर होगा एलिमेंट आपका तत्व होंगे, ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके कार्बनिक रसायन पाए जाते हैं मुख्य रूप से तत्वों को देख लीजिए क्या क्या होता है। तत्व हो जाएंगे, नीचे से लिखा जाएगा तो कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, और दूसरा लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, और क्या मैंने बोला था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और हैलोजन फैमिली। ठीक, हैलोजन फैमिली में क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। अब देखिए तो तत्व तो हो गए, और इसकी कुछ विशेषता जान लिया जाए। संयोजित कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बताइए सबकी, देखेंगे संयोजित कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजित कोष किसे कहते हैं, वैलेंस, वैलेंस। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिटनेस करते हैं, तो जब आयतन कोष में मान लीजिए कि 3s या 3p पहुंच जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन कोष आ जाएगा। तो बोल रहा है कि आयतन कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कार्बन की कितनी होती है बताइए, 4 होती है कि नहीं होती है, संयोजित कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या वैलेंस में 4, इसमें 1, इसमें 5। तो इस हिसाब से लिख लीजिए ना कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसे कर लीजिए। ये तो ठीक है ना, ऑक्सीजन को यहाँ पे कर दीजिए, इसका 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन को यहाँ कर दीजिए, याद करने में आपको सुविधा हो जाएगी, 5 होता है ना, और कार्बन को यहाँ पे कर दीजिए, कितना 4, और हाइड्रोजन का 1। रिलेटिव में तो वो सही था, क्योंकि कार्बन में कार्बन से पहले हाइड्रोजन जुड़ रहा है, फिर उसके बाद क्या अन्य हमारे एलिमेंट जुड़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है, 7। ठीक, आगे देखिए वैलेंस से मैंने निकाल लिया, और मैंने बताया था लुईस डॉट सिंबल, लुईस की संरचना 11th क्लास में है, पढ़ाया जाता है ना। तो ये जो भी बातें हैं 11th में जब आप जाएंगे तो 11th में केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है रासायनिक मत, उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो बोल रहा है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस डॉट मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखते हैं, क्या यहाँ पे 1 है तो 1 डॉट होगा ना, कार्बन पे कितने 4, तो 1 2 3 और 4, नाइट्रोजन पे कितना 5 तो है ना। आयतन कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को डॉट से दिखाते हैं, लेकिन खासियत ये होती है दिखाने की कि उसको चारों तरफ क्या करते हैं, सर्किल में ऐसे ऐसे बिंदु से दिखाते हैं। ठीक, 1 2 3 और 4 और 5 ऐसे जितना, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 कर लिया, अधिक बचा तो फिर से इसको क्या करो, दोहरा दो। उसके बाद ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। इसका हाइड्रोजन फैमिली में जितने होते हैं उसका कितना होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बताया जाता है क्या, वैलेंसी, संयोजकता। अगर संयोजकता की बात की जाएगी तो मैंने बोला कि संयोजकता कैसे पता चलेगा, कि जब हम किसी एलिमेंट्स के आयतन को उसके इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में चारों तरफ दिखाते हैं, तो जो पेयर बन जाते हैं, जो पेयर बन जाएगा, मान लीजिए कि किसी का हाथ खाली है, उसका हाथ जुट गया और दूसरे से तो किसी को पकड़ेगा तो है नहीं, तो जितने हाथ खाली रहेंगे किसी इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर के दिखाई देंगे वही उसकी संयोजकता कहलाती है। वही उतना इलेक्ट्रॉन वो किसी को देगा, या तो लेगा, या तो किसी से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, साझा करेगा। बात क्लियर है ना। तो संयोजकता वही होती है। तो हाइड्रोजन की कितनी होगी, 1,
कार्बन की कितनी होगी? चारों के चारों अनपेयर है ना, तो 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन में देखिए 2 पेयर है और 3 तो क्या है? अनपेयर है। मतलब पेयर मतलब युग्मित, अनपेयर मतलब अयुग्मित। तो यहाँ पे कितने हैं? 3। इसका 2 होगा और इसका 1 यही है, अनपेयर दिखाई दे रहा है तो 1 हो गया। ठीक है, क्लियर बात हो गया। इसका स्ट्रक्चर अगर तैयार करना है तो ये कितने, मैंने बोला कि सहसंयोजी बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं, बंध के द्वारा। तो जितना रहेगा बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये बताइए कि ऐसे कर लिख लेते हैं इसका संरचना, स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कितना होगा? क्योंकि एक ही अनपेयर, एक यहाँ पे है ना संयोजकता इसकी एक है ना, इसको हम नहीं देखना है। अब संयोजकता इसकी कितनी आ गई? ये आ गई ना, तो बोलेगा कि हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। कार्बन में कितना है संयोजकता? कार्बन कितनी है? 4 है ना, 1 2 3 और 4। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3। तो 1 2 और 3, लेकिन साथ में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन भी तो दिखाई दे रहा है, इसको भी दिखाएंगे। क्लियर है बात ना? क्योंकि जब आप अमोनिया बनाने जाते हैं तो अमोनिया में जब उसका हाइड्रोजन पूछेगा तो sp3 बताते हैं, चारों भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको ना, कैसे रहता है हाइड्रोजन? NH3 की बात कर रहा हूँ, बात आ रही समझना, सबको साथ में लेकर चलना है। ऑक्सीजन की बात की जाएगी तो कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन पे हमेशा 2 बॉन्ड होने चाहिए। और हाइड्रोजन पे कितना? 1 2 3 4 5 6 और एक क्या? एक बॉन्ड से साझा करेगा, जितने सारे इसमें तत्व हमारे रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। बात क्लियर है? कोई यहाँ पे दिक्कत आपको? चलिए आराम मिलेगा। उतारेंगे इसको पूरा का पूरा, इसको उतारेंगे जल्दी हाथ से रखें। कम से कम आप लोगों को चलेगी 4 घंटा क्लास पढ़ाइएगा, इसलिए 8 बजे बुलाया है। नाश्ता वास्ता करके हम लोग अस्थिर से होगा, तो नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं किया। सर आप तो बात अलग है, हम लोग स्टूडेंट हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बोलो आस्था, समझ में आ रहा है ना? बस आगे ठीक है। छापा ना कि लगे कि हाँ इसको पॉज कर दिया करें। आगे देखिए, हेडिंग डालिए कार्बन की विशेषता। ये बात क्लियर हो गई ना? देखिए सिंपल सी बात बोल रहा था कि कार्बन रसायन के मध्य कुछ क्या इंपॉर्टेंट जो हमारे तत्व होते हैं उपस्थित होते हैं, उनके बारे में बता दिया गया, उनकी संयोजकता बता दी गई। संयोजकता से पहले उसकी क्या संयोजी फॉस्फेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, एलोस्टैटिक स्ट्रक्चर हो गया, संयोजकता कैसे क्या होती है वो भी बता दी गई, संरचना कैसे होगा, इनके ऊपर कितने एलिमेंट्स अटैच होंगे। देखिए जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ऐसे जुटे, ऐसे भी हो जाएगा, है कि नहीं? डबल बॉन्ड ये भी हो जाएगा। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है,
बात आ रही समझना। कार्बन का ऐसे भी हो सकता है, हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहा है ऐसे, बात समझ आ रही है ना। इससे घबराना नहीं, वही बॉन्ड है जो चीज आपको इसमें शो कराएगी। जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे था वैसे ही बनना है हर जगह, नहीं, ऐसे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए COOH होता है ना, COOH है ना आपका, COOH का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O और क्या H और एक कार्बन से कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 हो गया। इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड कंप्लीट। ये इसका स्ट्रक्चर है। बात क्लियर हो गई ना। तो ऐसे ही बनता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखे रहेगा कि कैसे हो रहा है। भाई देखो केमिस्ट्री से तो हम भी बड़ा डरा करते थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि केमिस्ट्री इज अ वेरी इजी चैप्टर। लेकिन हमें फार्मूला तैयार होता, हाँ, और COOH लिखे तो अलग से जोड़ने की क्या जरूरत, क्या चीज, वही एक और अलग से बॉन्ड बनाया ना, क्या हो गया। चलिए देखिए, बदमाश समझ, लेकिन कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता, विशेषता मतलब टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है ना। कार्बन के प्रॉपर्टीज या उसकी विशेषता के बारे में बताया जाएगी। जैसे आपके प्रॉपर्टीज होती है ना कि आपके गुण क्या है, चाहे जो भी चीज है, तो क्या क्या होता है। पहला लिखिएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट, यह कैसा होता है, ये लंबी श्रृंखला बनाती है। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला मतलब लॉन्ग चेन, मतलब यह लंबी श्रृंखला बनाती है। यह लंबी श्रृंखला बनाती है। तो कैसे भाई, लंबी श्रृंखला, कौन लंबी श्रृंखला, कार्बन है। कार्बन मतलब क्या, C, तो C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, कितना चलते जाइए, कहीं जा सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इसका पहली विशेषता हो गई कि लंबा से लंबा जा सकता है, ठीक है ना, चैन बना लेगा। चैन का मतलब होता है ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कई सारे हीरे हैं, मोतियां है ना, उसको क्या करते हो, किसी धागे में डालते हो, है ना, तो जितना तुम बना सको धागे को। साइकिल का भी जैसे छोटा छोटा पार्ट, बिल्कुल, उसको पार्ट में अटैचमेंट होता है, तो उसको लंबा कर देंगे ऐसे। तो जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना उसमें आप ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जाओ, लंबा बनता चला जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि लंबी से लंबी श्रृंखला का क्या करती है, चुनाव करती है, लंबी श्रृंखला बनाती है। सेकेंड, अगर मान लीजिए कि अगर आपसे बोले कि कार्बन की विशेषता बताओ, तो ये तो पहली था कि क्या ये लंबी श्रृंखला बनाती है। तो आपके थ्रू अगर बताया जाएगा तो ये नहीं बोलेंगे कि लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। बता रहे, समझ लेना। सेकेंड पॉइंट, यह साइड चेन बनाता है। साइड चेन, साइड चेन मतलब साइड चेन बनाता है। बोलो, साइड चेन मतलब होता है पार्श्व श्रृंखला। साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला। देखो, ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, और जो उसके बगल में रहेगा, अगल बगल रहेगा, जो साइड में रहेगा, उसको क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। बात आगे समझना। जैसे मान लीजिए तो हो गया, अब ऐसे इसकी बात की जाएगी, देखिए कार्बन 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 बगल से निकल गया, ठीक है, बगल से निकल गया। जब इसका नामकरण किया जाएगा तो बोले सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई हीरा है, तो हीरा अगर मान लो कि कोई माला है ऐसे, तो कुछ उसमें डिजाइनदार ऐसे निकले रहते हैं, है ना, ऐसे निकले रहते हैं। तो अगर इसको तुम पकड़ के निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, यहाँ कुछ झुर्रियाँ लटक जाएंगी, यहाँ कुछ ये क्या बगल में ये झुर्रियाँ ऐसे लटक जाएगी। तो मुझे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, तो जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन आते हैं वो लंबी श्रृंखला उसकी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि क्या बोल रहा है, साइड चेन बनाता है, साइड चेन बनाता है, क्या चीज, पार्श्व श्रृंखला बनाती है, ठीक है ना। ये बगल से निकल गया, बात क्लियर हो रही है ना।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये रिंग बनाती है, ये रिंग बनाती है। तीसरा पॉइंट, रिंग कैसे, कार्बन कार्बन कार्बन, बात आ रही समझ में जी? आप तो खूब अच्छे से इसको पहचान रहे होंगे, इंटर वाले अगर पढ़े हो तब, नहीं तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लियर हो गई बात? ये रिंग भी बनाती है। चौथी बात, थोड़ा हाथ जल्दी चलाइएगा। चौथी बात बोला कि कार्बन कार्बन के मध्य, मतलब सी कार्बन और कार्बन के मध्य, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मध्य, मध्य एकल बंध, मध्य लिखते रहिए, एकल बंध, एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? द्विबंध, द्विबंध, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, और त्रिबंध, त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है या बनती है। तो जैसे कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो गया, ऐसे एक डैश लगा रहेगा, क्या सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध, एक बंध, कार्बन कार्बन के मध्य कितना, द्विबंध, और कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध, त्रिबंध। क्लियर हो गया? करते चले चले। चलिए त्रिबंध का वो किसका बताया? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। आगे चलिए हेडिंग डालिएगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का हमें क्या पढ़ना है, सूत्र तथा संरचना। मतलब हाइड्रोकार्बन सिर्फ उसमें क्या रहेगा, कार्बन रहेगा और क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना? तो उसका मुझे सूत्र पढ़ना है और उसका सूत्र मुझे बनाना, सूत्र दिया रहेगा, मुझे संरचना प्राप्त करना है, ठीक? तो जैसे मिटा दें इसको, जैसे CH4 हो गया, सूत्र क्या है, CH4। देखो नाम नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आगे चल के बताया जाएगा, ठीक? फिलहाल में अगर CH4 दिखाई दे, ये सूत्र होता है, तो CH4 दिखाई दे तो संरचना सूत्र इसका कैसा होगा, संरचना कैसे होगा, हमेशा कार्बन। मैंने एक बात बताई थी आपसे 11th में, चौथे चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जब किस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस की संरचना में मैंने नियम लिखवाया था, उसमें ध्यान से देख लीजिएगा इस नियम को। क्या होता है नियम में कि हम केंद्रीय परमाणु का चुनाव करते हैं, किसी भी संरचना बनाने के लिए केंद्रीय परमाणु का चुनाव करते हैं। तो केंद्रीय परमाणु का चुनाव कैसे होगा, मैंने बोला था केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम का चुनाव। तो सेंट्रल एटम कैसे मुझे पता चलेगा, मैंने बोला कि पीरियोडिक आपका कुछ ऐसे होता है, देखो पीरियड टेबल आपका कुछ ऐसे समथिंग ये है आपका। मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर और इधर से इधर, मतलब दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे आते समय इनकी तीन चीजों में कमी आती है, विद्युत ऋणात्मकता। वैसे ये सब यहाँ बताने वाली बात नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि कैसे, नहीं तो बाद में सोचो कैसे यही चुनाव किया जा रहा है बीच में। ऋणात्मकता और क्या,
आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। मैंने बोला कि इन तीनों चीजों की क्या होती है, इधर से इधर जाते समय और इधर से आते समय क्या होता है, कमी होने लगता है, तीनों में कमी। बोलो सर विद्युत ऋणात्मकता क्या है? मैंने बोला था कि जो आकर्षण बल लगता है एक दूसरे के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन जो उसके नाभिक द्वारा किसी कक्षाओं पे जो बल लगता है उसको क्या करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। चार्ज है, चार्जों को अपने तरफ अपने तरफ आकर्षित करना। दूसरी बात आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या करता है, किसी एक एलिमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और आयनन विभव में क्या होता है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या किया जाता है, आकर्षित करता है। तो जब इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है कि इनके आकार में कमी आने लगती है, आकार इनका बड़ा होने लगता है। कक्षाएं वही होती है लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा वृद्धि होने लगता है, ये सब कम होने लगता है। ऊपर से नीचे आते हैं इनका आकार में आकारों की संख्या या फिर कक्षाओं की संख्या बढ़ोतरी होने लगती है और आकार भी बहुत बड़ा होने लगता है, इन सब कमी होने लगती है। तो कार्बन एक और मैंने बात बताई थी कि जो मेरे एक बंधुता वाले जो इतने हमारे तत्व होते हैं उनको हमेशा बगल में रखते हैं, हमेशा साइड में रखते हैं, लास्ट में रखते हैं। तो हाइड्रोजन क्या एक बंधुता ही है ना, इसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, एक। तो इसको हमेशा कहाँ रखेंगे, साइड में रखेंगे। तो मैंने बोला अब सिंपल सी बात है, यहाँ एक बात जानने वाली बात नहीं है, वैसे बता दिया, लेकिन यहाँ पे आप जान चुके हैं कि हाइड्रोजन की जगह पे किसी और एलिमेंट को जोड़ देंगे तो उसके व्युत्पन्न का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन लगा रहेगा तो हाइड्रोकार्बन हो गया। तो यहाँ यही जानना है। तो हमेशा हमेशा किससे जुटेगा, कार्बन से जुटेगा ना। यहाँ पे देखिए तो बोल रहा है कि कार्बन को हमेशा कहाँ रखेंगे, मध्य में। कार्बन का 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 और 4। ये तो बहुत आसान हो गया ना। अगर यही दे दे आपको क्या, C2H 6 दे देता। C2H6 का मतलब देख लीजिए, कार्बन की लंबी चेन बन रही है ना। कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 6। तो सबसे पहले आप तैयार करिएगा ध्यान से, 1 और 2। हाइड्रोजन कितना है, तो बताओ कि कार्बन का ये मैंने बोला था कि ये दिखने में ऐसे होते हैं लेकिन रियलिटी में तो दोनों पे अलग अलग है ना। कार्बन का एक बॉन्ड दोनों के लिए एक बॉन्ड कंप्लीट है। जब इसकी बात की जाएगी तो ये हाइड्रोजन जोड़ना है, 1 2 3। इसका यही बनेगा ना, पहले बना लो स्ट्रक्चर, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है, 6। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 और 4 5। ये तो आसान हो गया, सेकेंड वाला है। पहला ये, दूसरा हाथ चलाते रहेगा, तीसरा समझते भी रहो, हाथ में चलाते रहो। तीसरे की अगर बात की जाए, देखो भाई कोई नॉर्मल सी बात नहीं। अगर यहाँ तुम नहीं लिखना चाहते तो समझते चलो, जाके वीडियो देख लेके स्क्रीनशॉट करके अपना लिख लेना, बात जहाँ छूटेगा, ठीक है ना। सब देख सकते हैं ना, चल तो रहा है। जब डालेंगे तो अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करना लोग के। देखो थर्ड की बात की जाएगी, समझ लो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो कि C2 दे दिया और H4 दे देता है, तब अब तो बोलोगे यहाँ तो 6 था, यहाँ तो 4 ही है। 4 हाइड्रोजन भी रखना है और कार्बन 2 है और 2 कार्बन की क्या बॉन्ड को भी कंप्लीट करना है। तो ये बताइए कि यहाँ बस ये सूत्र बन चुका है, इससे अलावा कोई और एलिमेंट कार्बन से नहीं जुड़ना है, बस हाइड्रोजन को ही जोड़ना है। देखिए कैसे, तो मान लीजिए 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ लगा दिया सपोज। तो मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, 4 तो हो गए। लेकिन इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के भी दिखे, लेकिन इस कार्बन का 2 ही है ना, और कंप्लीट करना है। देखो तो कहाँ जोड़ोगे, ऊपर नीचे तो ले नहीं जाओगे। सुनिए 1 मिनट, तो ये क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। तो अब देख रहे हो कि यहाँ कर देते, इस कार्बन का 4 तो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, गलत हो जाएगा ना। इस हिसाब से सिस्टमैटिक ढंग से हमें रखना है कि कार्बन, दोनों कार्बन का बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाए और इनके ऊपर रखे हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया ना आपका, ये क्लियर हो गया। तीसरी होगी, चौथा एग्जांपल मान लीजिए करना हो आपको। चौथे की अगर बात की जाए, सपोज इसमें दिया है, ऐसे देखिए CH3 ठीक, CH2 CH, CH2 CH3। इसका अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर संरचना कैसे होगा, देख लीजिए, बन जाएगा आप लोगों से जानते हैं। तो ये मान लीजिए कितने कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और
5। ध्यान से देखते चलिए, कहीं मन में डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत। आगे तो इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 3 ना, 1 2। सिंपल सी बात है कि पहले मैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट क्या करूं, आपको ऐसे कार्बन को दिखाना है। पहले बात आ रही समझे ना? ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। कार्बन को ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ऐसे भी दिखा सकते हैं। बात क्लियर है ना? मतलब कार्बन में 4 बंद कंप्लीट होने चाहिए आपके। तो 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। लेकिन 4 तो सब पे कंप्लीट हो गया, बट इस पे हाइड्रोजन कितना? 3, 1 2 और 3। इस पे कितना? अरे बीच में केवल CH है, 2 है ना। यहाँ कितना है? यहाँ पे CH है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। 1 मिनट, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया ना, यहाँ पे आइए। यहाँ पे कितने? 1 और 2, यहाँ पे 1 2 और 3। और देखिए ये पूरा का पूरा जो फार्मूला था ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे गलती साबित हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जैसे इस हाइड्रोजन को मोड़ के कहाँ ले जाएंगे हम? यहाँ पे ले जाएंगे ना। जैसे ले जाएंगे यहाँ पे ना, तो जो CH2 था इसमें, इसको किसमें होना पड़ेगा? CH में होना पड़ेगा। अब देखिए आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सब पे 4 बॉन्ड होंगे, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड हो गया। 1 2 3 4। बात समझ लो, पकड़ लो बात, कहाँ पे दिक्कत होगी ये बात होगा। ठीक है ना? आगे चलिए, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। साइड चेन की थोड़ी सी बात कर ले हम आपसे। ऐसे अगर दे देता है CH3 CH C2 CH CH3, इसका बन जाएगा। देखो कैसे, कार्बन कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, तो आप चाहें तो कार्बन कार्बन ऐसे लगा सकते हो, है ना? 2 इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। ये हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन है ना। इधर भी 3 बॉन्ड, यहाँ अगर मान लो कि ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे नॉर्मल जोड़ दो, फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? फिर कार्बन फिर कार्बन, ठीक है ना? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बना लो ऐसे? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलो कंप्लीट हो गया। ये बताओ यहाँ पे क्या, कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कितना? 1। यहाँ पे कितना? यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे कुछ है? नहीं है ना, इन पे भी कुछ नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं तो इस कार्बन का भी 3 कंप्लीट, इस कार्बन का भी तीनों कंप्लीट हो गया ना जी। चलिए, यहाँ पे CH नहीं, यहाँ पे CH2 कर दीजिए। अब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? यहाँ पे CH2 कर दो, 2। यहाँ पे कितने? 1 2 3। बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत है? उस हिसाब से दिया रहेगा ना, हो जाएगा। हाँ, अगर ये दिया रहेगा ना तो बोलेगा संरचना बनाओ, ठीक है ना? इसकी संरचना होगी तो 3 4 संरचना दिए जाएंगे, ठीक है ना? तो पूछेगा कौन सा होगा, तो जो आपका सही जो होगा उसको बना लेना, ट्रिक मार लेना। अगर नहीं दिया रहेगा तो पूछेगा कोई भी नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें लिख देना इसमें से कोई नहीं, ठीक है? या फिर सारा संरचना दिया रहेगा, सारा संरचना दिया रहेगा, या एक तो संरचना ऐसे बना दी जाएगी और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया रहेगा, CH रहेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पूछेगा कि इसका कई सारे ऐसे दे दिए रहेंगे, समझ रहे ना? ऐसे दे देगा, कई सारे ऐसे दे दिया रहेगा, तो परफेक्टली इसका बताना। मान लो इसका दिया ही ना हो तो इसमें से कोई नहीं, पता नहीं समझ में? तो बात यहीं पे पकड़ना है कि यहाँ हमें पूरी सावधानी बरतनी है। कार्बन में मेरा 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए और इसके चारों तरफ कितने हाइड्रोजन लगे हैं उसको देखना है, सावधानी से बन जाएगा, ठीक? आगे चलिए, साइक्लिक बेंजीन भी बना रहा था ना, बोला था रिंग भी बनाता है ना। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये कार्बन, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड? 1 और 2, 1 और 2, 4 हो गया। इस पे भी 1 2, इस पे भी 1 2,
तो ये कितना हो गया HH। अगर ऐसा कुछ दे देता है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये बताइए कि इस हाइड्रोजन पे कितने, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन, एक, और इसमें भी कितना, एक, क्योंकि इसका देखिए 1 2 3 4, इसका कंप्लीट था पहले से 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया आपका, कर लिया। आप उस पे स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर जहाँ छूटेगा तो देखना दोबारा, अगर कहीं दिक्कत होगी तो देख लेना दोबारा वीडियो, मिटा दें अब इसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बना रहे हैं वीडियो। अब कहीं दिक्कत होगी, समस्या होगी, तुरंत ओपन करना, पूरा देख लेना जहाँ दिक्कत होगी कि नहीं मैंने क्या बताया था। अब फिर जब दिक्कत होगी तो यहाँ से आगे पूछना कि जो आपने बताया था वहाँ से क्या होगा, ठीक है ना, वहाँ में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी बहुत, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हेडिंग डालिएगा, मैंने आगे करवाया था हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन सूत्र संरचना तो पढ़ लिया, अब नीचे से लिखना हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का कैसा कैसा मैंने लिखवाया था। पहला क्या मैंने बोला था कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन क्या कहते हैं, बोलिए जल्दी फटाक से बोलिए। मैंने लिखवाया था एल्केन कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, एक एल्केन होता है, एल्केन मतलब इन दोनों के, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा। दूसरा एल्कीन, स्पेलिंग ध्यान से भैया देख लीजिएगा, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आईपीसी नामकरण करने जाएंगे तो आप जल्दी हिंदी में नहीं लिखते हैं, आज वाला आप इंग्लिश में ही आईपीसी नाम लिखेंगे इसका। तो आपको मैंने बताया था कि इसमें से वावल वावल दिखेगा तो वो भी हट जाएगा, मतलब इन रहेगा तो बस ई एन ई जोड़ते हैं, इन रहेगा तो ए एन ई जोड़ेंगे, उसमें आइन रहेगा तो वाई एन ई, ऐसा कुछ होता है ना, तो इनको जोड़ेंगे, इसको एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा। तो एल्कीन रहेगा तो कार्बन और कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड, पूरी श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड दिख गया, आईपीसी ने जब बनाएंगे, जैसे मान लो कार्बन है, बोल रहा है ना कितने लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं वो अलग बात है, अभी तो जानते कुछ नहीं हो ना, तो इसके लिए मान लो कि हम बोलते हैं क्या, पेंट, 5 के लिए पेंट बोलते हैं ना, तो जब पेंट होगा तो पेंट ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, कार्बन कार्बन के मध्य क्या दिखा देगा, डबल बॉन्ड ना, और डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख लो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, एल्कीन के लिए क्या लगा देंगे, एल्कीन होगा ना यहाँ पे, पेंट के साथ क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा ना, पेंटीन हो जाएगा ना, पेंटीन जुटा ना कि नहीं जुटा, तो यही बात है कि यहाँ पे हमें से ध्यान से रखना है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। तीसरी बात बोला है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार में तीसरा क्या, एल्काइन, 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 वाई एन ई, एल्काइन कहता है कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड जुटे रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो पहले की अगर बात की जाए एल्केन की, एल्केन का फार्मूला क्या होता है बताइए, एल्केन का फार्मूला मैंने बताया था ना, एल्केन का यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के एल्केन, एल्केन का सूत्र, कोई एग्जांपल आप चाहे तो लिख सकते हैं अलग अलग से, वैसे तो यहाँ पे मैं आपको अपने से करा रहा हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो हेडिंग डाल के लिखना है, तो सामने लिखना, अगर जगह नहीं होगा तो अलग अलग करके लिखना तीनों का। टाइप्स तो पता हो गए, इसका सूत्र कैसे पता चलेगा कि क्या चीज है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र बताओ फटाक से, क्या होता है, CnH2n -2 +2, मैंने माइनस आपको इसलिए दिखाया कि जब इसका आओगे ना तो सेम यही होता है, C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बात क्लियर हो गई ना। इसका क्या हो जाएगा आपका
CnH2n। फाइनली ये होता है ना, यहाँ से 2 की संख्या क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। हमेशा याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले में कार्बन की संख्या कभी एक नहीं होनी चाहिए। यहाँ n क्या है आपका, जहां n बराबर क्या है आपका, बताइए, कार्बनों की संख्या नहीं, कार्बन की संख्या जी। तब यहाँ पे 2n लगता है, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे किसका, हाइड्रोकार्बन की संख्या। भैया हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की संख्या ना बताएगा। यहाँ पे अगर आप 2 रख देंगे तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ भी तो 2 रखना पड़ेगा ना आपको। n बराबर दोनों के नीचे दिखाई दे रहा है ना। मान लो कि यहाँ पे मैंने बोला है कि कभी भी c बराबर 1 मत रखना, अरे सॉरी n बराबर 1 मत रखना, क्योंकि कार्बन की संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक आनी चाहिए। तभी तो कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड लगेगा, एक रहेगा तो कहाँ उसमें लग पाएगा। तो बोल रहा है कि जैसे मान लो n बराबर अगर 1 रख दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो बोल रहा है कि C1H2 × 1 प्लस क्या 2 कितना आएगा CH4। लेकिन कभी भी कैसे करोगे इसका, कार्बन 2 कार्बन दिखना चाहिए ना आपको। यहाँ पे यहाँ तो कार्बन के बाद क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया ना, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे n बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना पड़ेगा। जैसे n बराबर 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के जगह यहाँ लिखेंगे 2 हाइड्रोजन 2 × 2 प्लस 2, तो देखो क्या हो जाएगा C2H6। और C2H6 अभी कुछ देर पहले आपने संरचना बनाया था, सूत्र हो गया, संरचना बनाया था आपने, इसका बनाया था ना इससे पहले। सेकेंड यहाँ पे n बराबर 2 रख दो तो हो जाएगा C2H क्या 4। इसका भी सूत्र बनवाया था, संरचना करवाए थे, इसका जस्ट हुआ। यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो C2 रख लो, यहाँ पे 2H2 × क्या 2 - 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 और क्या H, 4 में से मतलब 4 में से 2 क्या कितना बचेगा 2, C2H2। इसकी संरचना बनाओगे तो देखो इसकी संरचना कैसी होगी, मैंने अभी बताया, कार्बन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आपका कंप्लीट हो गया। इसकी संरचना तैयार करोगे तो क्या होगा, कार्बन के मध्य कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड बोला ना कि एल्कीन रहेगा तो डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने 4, 2 इस पे और 2 इस पे। इसकी बात की जाएगी, इसकी संरचना की तो कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड, एल्काइन की बात की जाएगी तो 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन 2। ये संरचना इसका कर जाएगी। आप चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो, लैंग्वेज में अपने हिसाब से अपने भाषा में लिख सकते हो। यहाँ पे 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कार्बनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, हाइड्रोजनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सर ये n बराबर हाइड्रोजनों की संख्या, हाइड्रोकार्बनों की संख्या, हाइड्रोकार्बन की संख्या रियल में तो कहा जाए अपने n बराबर कार्बन की संख्या, लेकिन देखा जाए तो हाइड्रोजन के नीचे भी तो n लगाया गया है ना, तो हाइड्रोकार्बन निकल लीजिए। ठीक है, दोनों की संख्या ग्रो कर रही है, वहां पे देख रहे हैं हाइड्रोजन में कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। चलिए मिटा देता हूँ। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं जिससे आप अभी आई थिंक जानते नहीं होंगे उसको। क्रियात्मक समूह की अगर बात की जाएगी, कुछ इनके साथ अगर क्रियात्मक समूहों को जोड़ दिया जाए, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है क्रियात्मक समूह को, ठीक ना। तो उसका नाम क्या होगा, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उसको सब कुछ अभी आगे लिखवाएंगे आपको, नाम वगैरह। तो जैसे मान लीजिए कि अभी आपने C2H6 का बना लिया ना, बोलो। CH4 का संरचना बना लिया ना, बोलो, बना लिया। और किसका अगर कहें तो C2H2 अभी बनाया ना। उसके बाद अगर
CQH5 में OH दे दिया था, इसका संरचना क्या होगा? आगे CHOH का संरचना क्या होगा बताओ? CHOH का आगे CH3 CHO का बनाना, संरचना कैसे बनेगा आपको बनाना है, घर पे ट्राई करना है, ठीक? सर ये सूत्र का उपयोग क्यों हो रहा है? हाँ यही तो देता है, यही देगा, पूछेगा आईपीसी नाम बताओ इसका, तो आईपीसी नाम का बनाएंगे, जब संरचना करेंगे उसका संरचना कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने कार्बन की श्रृंखला है इसमें। सूत्र का समझ नहीं आ रहा है, इसको उपयोग कहाँ का करेंगे? वो एन कमा दीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि जब n की वैल्यू, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे या 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड लग जाएंगे? 2। समझ रहे हैं बात को ना? इस सूत्र में अगर n बराबर कुछ रखेंगे, तीनों के लिए सूत्र दिया ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए, तो तीनों सूत्र में अगर 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो हमेशा आपको कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड दिखाई देंगे? किसी में 1 दिखाई देगा, एल्केन में 2 दिखाई देगा, एल्कीन में एल्काइन में कितने दिखाई देंगे? 3 बॉन्ड दिखाई देंगे। बात सारी समझे ना? तो इसको पहचानना है और कैसे, कुछ करना थोड़ा नहीं। मान लो कैसे दे देते CnH2n-2 कार्बन की संख्या अगर मैं 5 रख दूं मतलब 5 में अपनी श्रृंखला बनाएगी कि नहीं बनाएगी? चलो तो 5 रख दिया तो C5 2 5 10 10 में 2 कितना? 1 कार्बन 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 और कार्बन। इस पूरी श्रृंखला में आपके कहीं ना कहीं 3 बॉन्ड दिखाई देंगे, ठीक है ना? कहीं ना कहीं 3 बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। हाइड्रोजन कितना रखना है मुझे? 8 ना, 1 2 3 रख दिया इधर, 1 2 3 इधर रख दिया मैंने ना, तो चलो 8 तो कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन 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 बचा 2, यहाँ पे मैं 3 कर दूं क्या? 1 3 कर दिया, बोलिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में कहीं श्रृंखला में 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, अभी 2 हमारा बचा था, हो गया कंप्लीट। बोलो क्या दिक्कत? वही बात है कि इस फार्मूले में रख तुरंत हम उसको निकाल सकते हैं, पहचानेंगे कि इसमें क्या, इसका नामकरण क्या होगा, ये एल्काइन 3 बॉन्ड है ना, कहीं ना कहीं कुछ संरचना आसानी से बन सकता है। हाँ बात क्लियर हो गई? आगे कहने का मतलब ये था उसका कि कैसे एल्काइन क्यों आता है, कैसे आता है, तो सूत्र होता है एल्काइन का। कार्बनों की संख्या वहाँ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन पूरे कार्बन में कहीं ना कहीं आपको 3 बॉन्ड दिखाई देंगे। बात क्लियर है ना? CHOH की, चलिए कार्बन कार्बन ना, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बन गया CHOH। बोलिए कोई दिक्कत? कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड कंप्लीट, हाइड्रोजन का 1 CHOH। घुमा के फिरा देगा तो क्या कर पाओगे? इसका देख लो, सब कुछ आपके सामने है। कहाँ है CHO? कहाँ यही ना बनाया अभी CHOH का जस्ट, ये तो बना है सर, उसके बगल किसका बना ये? CH3 है, देखिए 2 कार्बन दिखाई दे रहा है क्या? 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कार्बन का कंप्लीट करेंगे ना, कार्बन का अवश्य कंप्लीट करना है, और उसके जो एलिमेंट जुड़ रहा है उसका भी कंप्लीट होना चाहिए, पूरे सावधानी पूर्वक। इसमें कुछ हैवी तो नहीं, कुछ हैवी तो नहीं, बस बैठाना में ये ना चाहिए। देखो इसका C2H5OH का कर लोगे नहीं कर लोगे? ये तो आसान है भाई, ये तो सबसे आसान है। देखो C हो गया, बन गया ना? ये होमवर्क ले रहे थे, पूछते हैं करवा दें।
रुकिए क्या, एक झलक देख लिए ना कि नहीं कैसे किया जा रहा है। अब पकड़ लो बात को। CH3COOH तब कहने के लिए सब के सब क्या है, क्रियात्मक समूह। OH CHO ये सब क्रियात्मक समूह है आपके, जो जुट रहा है उसकी संरचना बनाई जा रही है। COOH का बना दो, कितने कार्बन, 2 ना। देखो क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन दिखाई दे तो उसको भी श्रृंखला में ले लिया जाता है, अब वहीं से श्रृंखला बनाई जाएगी। जैसे ऐसे दे दिया, देखो ऐसे दिया है आपका कार्बन कार्बन, ध्यान दो बेटा। CH3 दे दिया, CH2 दे दिया, बात नहीं, CH2 दे दिया, COOH दे दिया, देखो ध्यान से, CH3 दे दिया, CH2 दे दिया, CH3 दे दिया। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला कौन सी, 1 2 3 4 5 6 सिखाए कि कैसे होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाए, यहाँ रुकना पड़ेगा। देखना क्या है, क्रियात्मक समूह को हमेशा लेके चलते हैं। तो क्रियात्मक समूह कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इसके कार्बन को लेके चलेंगे। ठीक है ना, इसको लेके चलेंगे, ये आना चाहिए उसमें। इसका कार्बन हो गया 5, बात आ रही समझे ना, एफिशिएंट हम बताएंगे। इसका संरचना बनाओ, संरचना बनाओ इसका, संरचना बनाइए। देखिए कार्बन कितने भाई, 2 ना, सावधानी से, 3 हाइड्रोजन इस पे दिखाई दे रहा है, इस पे कितने, चलो ऐसे कर दो, ये ऑक्सीजन 2 के लिए हो गया। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कर दो ना, O बन गया, बना, बन गया ना। ये CHO का फार्मूला है, COOH का फार्मूला ये स्ट्रक्चर ये होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और क्या है हाइड्रोजन, सॉरी ऐसे कर लीजिए, लाइक यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, इसे अटैचमेंट रखे, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट जुट जाएगा, हाइड्रोजन जुट जाएगा, HCOH हो जाएगा। क्या ना जोड़ा मैंने कार्बन को, जोड़ा है ना, क्या चीज, हाँ बोलिए, CONH2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, 3 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पे दिया रहेगा कुछ ना कुछ एलिमेंट से अटैचमेंट हो जाएगा जी। तो जबरदस्ती दिया रहेगा, जबरदस्ती नहीं, स्ट्रक्चर ही होता है, क्यों नहीं दिया जाएगा, कुछ उसमें अटैचमेंट कंपाउंड है ना, ये अटैच किसी से क्रिया करेगा ना, ये ऐसे थोड़ा नहीं बैठा रहेगा ये। फिलहाल में नॉर्मल सूत्र बनाना सीखो, बाद में फिर बड़ा बड़ा अपने आप होने लगेगा, क्योंकि जब क्रियात्मक समूह का नाम ही नहीं पता है, क्रियात्मक समूह की श्रृंखला, उसको प्रायिकता मैंने बताया था ना, प्रायिकता कैसे दी जाती है, किसको पहले दिया जाता है, किसका वो लॉन्ग में, वो लास्ट में अभी अब हाँ पढ़ाए 11th में उसको, ये तो पहले आटा चालना सीखे, बाद में आटा सानना। क्या चीज, पहले आटा चालना सीखे, बाद में सानना, पहले आटा चालना सीखे, सही बात नहीं है, सही बात है, पहले कमाओ बड़ी बात नहीं आ करिए, सही बात है, और अपनी लाइफ हमारे बच्चे काफी समझदार हो गए हैं, भले बेवकूफ जैसे दिखाई देते हैं, सकलिए भी लिखा बेवकूफ, ठीक है ना। आगे देखिए, चलिए बन जाएगा। अब चलो, एक मैंने बोला लाइन स्ट्रक्चर मैंने बताया था, लाइन स्ट्रक्चर से हेडिंग डालना, रेखा संरचना, लाइन स्ट्रक्चर, मैं पढ़ाया हूं ना आर्टिकल,
आर्टिकल में डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। मैंने डेफिनाइट हुई में रट्टा मारा, एक तो मैसेज किया क्या ही कहत हुआ। हम कहने की बातों में क्या रखा, भावनाओं को समझो ना। निश्चित अनिश्चित भी तो बोला हूँ उसमें ना, कह रहा क्या समझ गया मैंने, ठीक। इंडेफिनाइट मींस क्या होता है, इंडेफिनाइट बनता है ना, इंडेफिनिट बोलते हो ना, ये इंडेफिनिट बोलना है कि हाँ समझ गया, रिप्लाई नहीं किया उसके बाद उसने। चलिए रेखीय संरचना की बात कर दिया है, बन जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़े खतरनाक स्ट्रक्चर बनवाया भी था मैंने। एक का घर बना दिया था मैंने, घर का नक्शा, तो बोला कि ये क्या है, ये बनाए देखो है ना, बन जाएगा इसका। मैं एक नॉर्मली बात बता देता हूँ आपको इसमें कि क्या होता है कि जैसे ये जो आपके मोड़ हैं, जो टर्निंग है आपका, तो यहाँ हमें जहाँ स्टार्टिंग है, जहाँ लास्ट है, जहाँ मोड़ है ना, वहाँ हमें क्या रखना है, कार्बन को रखना है, ठीक है ना। यहाँ से बेटा कार्बन रख दिया, यहाँ से बेटा मैंने कार्बन रख दिया, ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो यहाँ कार्बन रख दिया, यहाँ कार्बन रख दिया, यहाँ कार्बन, यहाँ अपने कॉपी में मत मिटा देना इसको, पेन को लिख के यहाँ। अब देखो यहाँ घटा है ना, यहाँ भी चौरस्ता है भैया, चौरस्ते में भी कार्बन को रखना है, तिराहा भी दिख जाए वो कार्बन को रखना है, ठीक है ना। तिराहा, चौराहा, पचाहा नहीं दिखेगा, चौराहा भी दिखेगा, ये कार्बन। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये क्या डबल बॉन्ड है, एल्कीन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, कि इस कार्बन की चेन में एल्कीन यहाँ पे मौजूद है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तिराहा पे कार्बन, यहाँ एक तिराहा, यहाँ कार्बन, 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 चौराहा दिख गया, कार्बन लगा दो, कार्बन लगा दो, ये नहीं कि कार्बन हो गया तो वहाँ छोड़ देना, देखना छोड़, मैंने बोला कि अंतिम में और प्रारंभिक में कार्बन लगाना है, छोड़ मत देना ले जाके, बोला तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन जोड़ना है ना, पूरा कार्बन पैक कर देंगे, पूरा एकदम कार्बन दिखा देना है, बन गया स्ट्रक्चर, तैयार हो गया ना। अब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना। अब कार्बन में डिग्रियां कंप्लीट क्या होता है, बॉन्ड कंप्लीट कर दो, 1 2 3, 1 2 1 2 और 1 2 3। इस वाले में देखो आपका कुछ ऐसे था, कार्बन 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 और कार्बन, ये 1 2 3 1 2 1 2, यहाँ तो इस कार्बन में 4 कंप्लीट है पहले से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसका क्या था, इसका क्या है भाई, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3, इसका 1 2 3 कंप्लीट है, बस एक चाहिए ना, इसका भी 1 2 कंप्लीट है, 1 2 चाहिए, कंप्लीट हो गया। बस जहाँ जहाँ अब जहाँ खाली स्पेस है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ स्पेस वहाँ क्या कर देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, कोई दिक्कत। अब इसका पूरा हाइड्रोकार्बन तैयार कर देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन में कितने हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH क्या बोलिए, बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप, CH3 CH2 CH2 C है ना, C है ना, उसके बाद C के ऊपर क्या था, CH3, नीचे भी CH3, साइड में क्या है CH3। ऐसे बहुत सारे दिए रहेंगे आपको पेपर में, खास करके हाई स्कूल में, खास करके 11th में, खास करके 12th में नहीं देगा। 12th को इसलिए पढ़ाया जा रहा है ये सब चीजें, 12th को जाना इसलिए क्योंकि जब नामकरण एमपीएससी करने जाओगे ना तो तुम्हारा बेंजीन का भंडार दिया है, और उसके बाद दिमाग में चक्करिया है
और जैसे पढ़ाया जाएगा कि नहीं ये चीज होता है तो कहोगे हाँ होता है, लेकिन ये नहीं जानोगे क्यों होता है और कैसे होता है। वहाँ याद बच्चों की तरह के क में वो गुलिया मिठाई एगो टांग लटकाई और मूछ लटकाई लगाई, तो यही आप सीख पाएंगे वहाँ पे। लेकिन कैसे आता है गोलिया मिठाई होता क्या है, गोलिया मिठाई किसकी तरह दिखाई देना चाहिए, ये असली जानकारी होता है, तब तो हमारा पूरा तैयार होगा। ये मेन होता है, क मतलब शून्य की तरह दिखाई देना चाहिए, जो डंडा है वो 1 की तरह होना चाहिए, तब जाके क्लियर होगा आपका। चलिए इसका भी बना जाओगे कि नहीं बना जाओगे। अब इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो यहीं पे, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना तो ये हाइड्रोजन 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 भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन मुफ्त में चल रहा है, एक कार्बन 3 गो हाइड्रोजन। दिवाली का इन लोगों को दे दिए कैसे ऐसे बनाने के लिए, ऐसे बनाना पूरा घर द्वार पूरा बना देते हैं। ऐसे में कुल वही में एक घरवा दोरवा पे कुल वही में कुल गाय गोरू बांध देते हैं। हाइड्रोजन 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 और यहाँ तो खाली, जहाँ खाली दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ का देखो C क्या है बस एक है ना डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या CH2। अब देखो CH CH हो गया ना, कहाँ के लिए क्या खराबी क्या है, हाँ CH2 रहेगा जी। 3 बॉन्ड है सर, हाँ तो बताओ तो थोड़ा फटाक से सर वहाँ पे CH कहाँ, यहाँ CH2 होना चाहिए, नहीं एक CH नहीं होना चाहिए, 4 बॉन्ड पे साइड में यहाँ CH नहीं होना चाहिए, कहाँ है CH2 होगा, CH2 होगा यहाँ पे, हाँ नहीं होगा तब एक पढ़ा कर देंगे अभी गधा कहीं का। यहाँ पे क्या है बोलो, एक ही है ना, दिमाग ही नहीं तुम्हारे। सर कंफ्यूजन 4 कार्बन हाँ सर वहाँ पे 3 कार्बन है तो कैसे 4 हो गया कहाँ सर, स्ट्रक्चर से यहाँ पे हाँ सर जी CH3 नहीं लिखे हैं, यहाँ CH है ना, तब फिर CH कहाँ से आएगा? CH2 रहेगा। CH2 फिर यहाँ पे क्या होगा CH2 ऐसे CH2 हो जाएगा। अरे सही है CH कैसे आ जाएगा CH2 यहाँ पे कर देंगे, हाँ सर जी वहाँ आप जो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जी सर रन दीजिए होगा भाई अच्छा एक बात बताना, एक मिनट वेट कर, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हुआ था जो बनाओ तो बना रहे तो वो तो सही था, लेकिन इसके हिसाब से वो नहीं था। जी तो ये कहोगे सर वो गलत बना रहा है, गलत बना, ये बोलिए कि सर गलत बन रहा है, ये नहीं बोले सर उसका नहीं होगा, पर सर वहाँ कार्बन 2 होगा ना, तो हम करेंगे वो हिसाब से, यहाँ इसके हिसाब से चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये होगा। अब आगे हम बढ़ गए थे एक स्टेप, करेक्ट नहीं, 4 कार्बन आपने 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई, ये बन जाएगा ना आसानी से, इसमें कुछ नहीं, आराम से बना जाएंगे, बना दीजिए ये बन जाएगा। ऐसा बना के दिखाओ इसको, अभी बना दी फटाक से, बनाइए इसको बनाना है, चार्ट पेपर लेके तो ये आपका ऐसे समथिंग C कौन सा बना रहे थे C दो एक दो एक जैसे स्ट्रक्चर दिया एकदम उसे सिंपल लिख सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। देखो यहाँ पे क्या है CH2, नीचे क्या है CH2, इधर क्या है CH है ना, बस जी जी
इधर क्या है आपका, CH2 तो ऐसे करिए ना इसको, बनाते चले जाइए। CH2 फिर क्या है, C है ना, बस CH है, CH है ना ये, आगे CH, C होगा। ओनली C होगा, C होगा ना, नीचे क्या CH3, CH3 और ऊपर भी क्या है CH3। चलिए बैक आइए, यहाँ से पर इस वाले पे, यहाँ पे क्या है CH है ना आपका 2, फिर यहाँ पे क्या है आपका CH2 आगे CH2, यहाँ पे क्या है CH, और फिर यहाँ पे ये बन गया। अब चाहे तो पूरा बेंजीन की रिंग की तरह बना सकते हैं इसको, जैसे दिया है वैसे आपको बना देना। क्यों? क्योंकि इसके मध्य क्या है, कार्बन जुटा हुआ है ना, ये भी गलत है क्या, सही है। गलत है, आप सही है। अरे नहीं सर ये और ये आप सही है। अब ठीक है ना, बन गया ये। अरे वो बोले जाइए तनी शेयर कर सकता है घबरा थोड़ा सा इधर उधर इधर से इधर पढ़ा देंगे इतना ना कि हाई स्कूल में कोई क्वेश्चन और छूटेगा नहीं। चलिए होमवर्क कर लीजिए, अपना बना लीजिएगा। होमवर्क है, होम की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये घर है आपका, ये हम हैं, पार्टी नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। और ये स्तंभ ये खड़ा किया गया है इसको, ठीक है। ये ऊपर धुआंकस, ध्यान से बनाइएगा एकदम, इस पे दिमाग दौड़ा लिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो यहाँ तक तो ठीक लग रहा था, है ना, अब यहाँ तक तो ठीक लग रहा था। ये पिलर है ना, खड़ा होना चाहिए ना अच्छे से इसको। अब मस्त है, हाँ अभी बनाइए। ऐसे कोई दे देता है तब देखो, ऐसा कुछ दे दे, यहाँ पे क्रियात्मक समूह दे दिया जाए तो कैसे क्या होता है, लेकिन एक हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको बना लो उसके बाद हेडिंग डाल मेरी तबीयत गंभीर हो रही है, छुट्टी करेंगे, इसको थोड़ा सा क्रियात्मक समूह को जान लीजिए, उसके बाद छुट्टी कर लेंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार नहीं होता सर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसे आप लोगों को नहीं होता है किताब खोलने के बाद बुखार आ जाता है, नहीं सर स्कूल जाने का टाइम उस टाइम तो पेट दर्द करता है। हमारा तो स्कूल का टाइम घिस दीजिएगा बन जाएगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, क्रियात्मक समूह। मोबाइल में देखिए, मोबाइल में क्रियात्मक समूह हेडिंग डालिए। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। लेकिन
कार्बनिक यौगिक के गुणों को कार्बनिक यौगिक के गुणों को कार्बनिक यौगिक के गुणों को निर्धारित करने वाला कार्बन के यौगिकों के गुणों को निर्धारित करने वाला वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों को कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारित करती है उसे हम फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह क्या क्या होता है, जैसे OH एक सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा OH पे, कॉमन COOH CHO और CONH2 और NH2 और NH, ये सब हमारे क्या है, क्रियात्मक समूह। ठीक है ना। जैसे इसका अगर रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा C2H3 NH, इसका बना लोगे स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन कार्बन के दो बॉन्ड, कार्बन की श्रृंखला हो गई, इस पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन छूट जाएगा इस वाले कार्बन से, 1 2 3 बॉन्ड, और सॉरी एक ऐसा करो, ऐसे यहाँ पे C2H4 कर दो, NH कर दो, यहाँ से ये हो जाएगा एक, ये जो बन गया स्ट्रक्चर हो जाएगा। कार्बन 3, इसका भी 4, नाइट्रोजन का भी 2 3, हाइड्रोजन का 1, क्रियात्मक समूह NH। तो इन सबको हम फंक्शनल ग्रुप देते हैं। बोल रहा था कि जो मेरे कार्बन का जो समूह होता है, सर NH को अलग अलग क्यों लिखे, साथ में उसको लिखेंगे ना। N और H जुटा हुआ है ना एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। जैसे OH जुटा था, OH है, एक बॉन्ड यहाँ पे दिखा है ना, मतलब एक O का और एक हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। ये तो एलिमेंट्स है ना, अलग अलग तत्व है ना, आपस में बंध बनाया हुआ है। तो साथ में लिखेंगे ना। कहने का मतलब है जब इस तरह हिसाब से जुटे दिखाई देंगे ये सब, खास तौर से ये तो एक क्रियात्मक समूह का नाम है। ठीक है। तो बोल रहा है क्रियात्मक समूह का प्रॉपर्टीज ये होता है कि जो हमारी कार्बन की श्रृंखला होती है, जो पहले उसकी प्रॉपर्टीज हम पहले कर रहे थे, समझ में आ रही बात है, जो हम पहले प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जब हमारा कोई क्रियात्मक समूह उससे जुड़ जाएगा तो वो उसके गुण को क्या कर देगा, अपने गुणों के अनुसार उसको प्रदर्शित करेगा। अभी जो आपने लिखा उसको ध्यान से देखिएगा, जो कार्बन के समूहों का गुण होता है, और उसके बाद जब हम क्रियात्मक समूह लगाते हैं तो निर्धारित कर देता है, उसको प्रदर्शित करेगा अपने हिसाब से उसको। अब उसके हिसाब से पूरे कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसकी चुनाव जो करना रहेगा उसके हिसाब से करेंगे, उसका चयन करना पड़ेगा, किधर से नामकरण करना है, किधर से श्रृंखला बनानी है, डबल बॉन्ड किधर से लेना है, सिंगल बॉन्ड किधर से लेना है, वो उसके अंतर्गत देखा जाएगा। सेकंड वाला थोड़ा जोड़ दीजिए तो। कौन सा? COOH कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो नहीं सर, मतलब किसी श्रृंखला में अगर दिया रहेगा तो अभी तो किया हूँ जस्ट कुछ देर पहले, क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH2 CH2 COOH। इसका क्या है, ये ऐसे है, देखिए इसका जब संरचना आप तैयार करेंगे तो इसका संरचना, मान लीजिए यहाँ पे COOH था, इसकी संरचना जब यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये बन गया ना। ये चीज है और कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, संयोजकता वगैरह। सर जो हाइड्रोजन है
तो उसको इधर कार्बन के साइड में लिख सकते हैं। कहाँ? ये हाइड्रोजन हाँ आखिरी वाला क्यों लेफ्ट लिखेंगे भैया? COCH के साथ है ना ये, वही पता नहीं, वो तीनों को साथ में लिए रहेंगे ना हमेशा संरचना बना रहे हो आप ना। मैंने बताया था संरचना में कि हमेशा एक बंधुता, मान लो COH का बोलेगा संरचना बना, केंद्रीय परमाणु मेरा क्या होगा? कार्बन, कार्बन होगा ना। ये दो ऑक्सीजन जुट गए, एक ऑक्सीजन जुट गया, एक ऑक्सीजन ये जुट गया। मैंने हमेशा एक बंधे वाले तत्वों को हमेशा बाहर रखते हैं, रख दो इसको बाहर, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से ये जुटा है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा हुआ है ना। चलिए भाई, इसको अगर बढ़िया से बनाना चाहते हो तो देख लो COOH, इस ऑक्सीजन का 2 बार, इस ऑक्सीजन का कितने बार? 2 बार, हाइड्रोजन का 1 बार, यहाँ पे जुट लेगा भाई अपना, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये, देखो ऐसे जोड़ लेगा, एक और बार, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा CH, पता है ना, ये हो गया संरचना। खेल जाओगे, करना क्या है इसमें, अपने आप निर्धारित करते चले जाएगा, पता चला जाएगा। क्लियर है ना? तो आज बस इतना ही, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला था ना कार्बन की कोटि करवाया था ना आपको, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कोटि, कार्बन की कोटि। देखिए जिसके पास मोबाइल हो ठीक है, जिसके पास नहीं वो उसका भी ठीक है, अगल बगल से ले लेना, क्योंकि हर आज से शाम के बैच में, शाम से ठीक है ना, डेली 15 या 20 मिनट की बैच वीडियो में इसको अपलोड करते रहूँगा। जो आपका सिलेबस उसमें चलता रहेगा, लेकिन इस पर डेली आपका अपलोड होते रहेगा, ठीक है ना। इसके आगे का अब कल कार्बन की कोटि और हाइड्रोजन की कोटि कंप्लीट कमेंट करके बुलाएगा धीरे धीरे। तो कहने का मतलब है कि चालू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, डेली 20 मिनट का वीडियो आपका चढ़ेगा इस पर। जैसे कार्बन की कोटि रह गया, हाइड्रोजन कोटि पढ़ा देंगे, फिर दोबारा पढ़ा देंगे, उसके आगे का चढ़ा क्या होगा कि जैसे आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जहाँ दिक्कत होगा आप उस वहाँ पे वीडियो देख लेना, पूछने नहीं जाना पड़ेगा किसी से, या फिर इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, तुरंत वहाँ पे पूछना, किसी पे निर्धारित नहीं रहना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए धन्यवाद। कल से आगे वाली क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक, बंद कर दीजिए, पूरा बंद है। पूरा लाभ कर दीजिए।